नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हमारे साथ कर्नल अजय रैना जी जुड़ रहे हैं और उनके साथ हम बातचीत करेंगे। कुछ बड़े भारी डेवलपमेंट हुए हैं अभी पिछले कुछ दिनों में उनके बारे में और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि कृपया बेल आइकॉन दबा दें। तो स्वागत है आपका कर्नल रैना, कैसे हैं आप? आपके आसपास तो कई एनकाउंटर्स चल रहे हैं। सर आज हंटिंग सीजन स्टार्ट हो गया है। ये हंटिंग सीजन होता है सर, मार्च अप्रैल से लेके अक्टूबर एंड नवंबर तक। ये चूहे अच्छा जो घर अच्छा में घुस के आते हैं सर, तो उनको फिर ढूंढ ढूंढ के मारा जाता है। सो वो सीजन स्टार्ट हो गया सर। तो आपको नमस्कार सर, सभी देखने वालों को नमस्कार सर। सर ये बताइए कि यूनुस मियाँ जो हैं वो चीन गए थे और चीन में उन्होंने कहा कि साहब कि हमारी जो 7 सिस्टर्स हैं वो लैंड लॉक्ड है और उसमें जो है वो चाइना को इनवाइट कर रहे हैं कि आइए ज़रा इधर एक्सटेंड कीजिए और हमारे फैसिलिटीज़ को यूज़ कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये 7 सिस्टर्स हमारी लैंड लॉक्ड कैसे हैं? आर दे नॉट पार्ट ऑफ इंडिया? इज़ इंडिया लैंड लॉक्ड? सर वो हमारा वेल विशर है सर, वो अच्छा हमें अच्छा। एक्सेस देना चाहता है सर। कुछ तो बहाना बनाएगा ना सर। हाँ, अब समझा मैं। इसका मतलब ये है कि वो त्रिपुरा वाला जो कोना है, फेनी वाला, वहाँ से तो केवल 27 किलोमीटर है सी बिल्कुल और चिटगांव भी अबाउट 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। तो आर दे फैनी ऑफरिंग भी, चिटगांव टू अस? बिल्कुल सर, फैनी भी तो चिटागांग के डिस्ट्रिक्ट है। तो सर वो हाँ, हमें गुडविल एम्बेसडर को एक्सेप्ट करना चाहिए सर। उसको एक ग्राउंड बनानी है अपनी ऑडियंस को बताने के लिए कि भाई हमने भारत को चिटगांव, कॉक्स बाजार वगैरह देना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी कर रहा है सर। इज ए वेल मीनिंग गाय सर, ऐसे नोबेल प्राइज थोड़ी मिलता है। ये आपने बात बिल्कुल अभी सही इमरान की। खान ये को तो मिलेगा हमारे आइडिया नेक्स्ट ही नहीं मंथ। आया था। एक्चुअली इसका मतलब कुछ और ही है। हाँ, ही इज ऑफरिंग चिटगांव टू अस। बिल्कुल सर, ले जाओ भाई, चिटगांव ले जाओ और उसके बदले एब्सोल्युटली। ही वांट्स अस टू बाय चिटगांव या कि बाय टेक इट बाय फोर्स। सर वो तो पिछले हफ्ते आपको कहा था सर, पैसे से खरीदेंगे हमारे गुजराती दोस्त गुजरातियों का। रियल एस्टेट तो खरीदी जाएगी सर। लेकिन लड़ाई वाला लेकिन जमाना सर चला गया सर। सिटवे तो हम पहले ही ले चुके हैं, खरीद चुके हैं। बिल्कुल, वो तो फिर हमारा सर वो हमारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, वो तो अपना ही है। अब सर थोड़ा सा इसको एक बड़े ना, कभी-कभी मेरे को इसका कंपैरिज़न पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान से होने लगता है, अभी जो हो रहा है, जैसे आपने कहा शुरू की बात। कभी-कभी मुझे अपनी जे-एंड-के स्टेट प्री 47 वाला सिमिलर सिचुएशन है सर, मैं आपको बताता हूँ कैसे सर। हम्म, सर जिस दिन ये यूसुफ मियाँ जी को इंस्टॉल किया गया, उससे पहले क्या हो रहा था सर बांग्लादेश में? चाइना वाज़ मेकिंग इनरोड्स। चाइना ने $4.5 बिलियन इन्वेस्ट किए इनके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। उसमें करप्शन तो खैर हमें पता, वो शेख हसीना जी भी काफ़ी खाने-पीने की शौकीन थी। 4.5 बिलियन उसने वहाँ लगाए। फिर जिस दिन ये हुआ है सर, उससे पहले जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, तो जो बांग्लादेशी स्टूडेंट सब्सिडीज पे और स्कॉलरशिप्स में चाइना में पढ़ते थे, उनको फ्री टिकट देके चाइना ने बांग्लादेश में प्रोटेस्ट ज्वाइन करने के लिए भेजा। और आई थिंक आप ही के शो में मैंने मेंशन किया था कि उस टाइम 750 चाइनीज फर्म्स, कंपनीज बांग्लादेश के अंदर थी, एम्प्लॉइंग अबाउट 550 5,50,000 बांग्लादेशी उसमें काम करते थे। एंड बहुत बड़ा कंसिडरेबल नंबर जो है वो स्टूडेंट्स का, वो बांग्लादेश में पढ़ रहा था, चाइना में पढ़ रहा था। ज्यूट का भी हालांकि हमें लगता है कि हम सबसे बड़े वो थे, लेकिन बांग्लादेश का मैक्सिमम ज्यूट जो था वो चाइना से आ रहा था। तो चाइना वही कर रहा था जो रशिया अफगानिस्तान में एक टाइम पे कर रहा था सर। फिर उसके बाद अमेरिका ने वही किया जो अफगानिस्तान ने अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ किया। तो क्योंकि हम पहले दिन से बोल रहे थे सर, हालांकि काफी डाइवर्जेंट व्यूज थे कि ये रेजिम चेंज किया था सीआईए ने, और जिसके बाद में भी पता भी चल गया कि पाकिस्तान के मिलके हुआ। सेम सर अफगानिस्तान का अगर आप माइंड लेके जाएं, चाइना घुसा, उधर रशिया घुस रहा था, इधर चाइना घुस रहा था। इधर से पाकिस्तान हीरा मंडी को टूल यूज करके पैसे दे के, वो हीरा मंडी है और भाड़े के टट्टू उठाए, अमेरिका ने अफगानिस्तान को सॉर्ट आउट करवाया। इधर भी वही सेम चीज जिहादी यूज किया आईएसआई ने, और बांग्लादेश में चाइना का पूरा उल्टा सीधा कर दिया। अभी उसके बाद जब ट्रंप आया सर, जो आई थिंक इन्होंने प्लान नहीं किया था, अगर ट्रंप ना आता तो ये चाइना वाली विजिट मेरे को लगता नहीं नजर आ रही। बिकॉज आपको याद होगा सर,
जब शेख हसीना चाइना गई थी तो चाइना वाला जो प्रेसिडेंट था वो नाराज था, शी जिनपिंग नाराज था, उसने उसको प्रोटोकॉल एक्सटेंड नहीं किया था बिकॉज ही वांटेड कि जो बे ऑफ बंगाल में जो बांग्लादेश वाटर के नीचे जो गैस फील्ड्स हैं उसका ऑक्शन वो सीधा सीधा चाइना को दे दे, बिकॉज शी वाज इनवाइटिंग ग्लोबल टेंडर्स, उसमें भारत भी था, ऑस्ट्रेलियन कंपनीज भी थी, तो वो नाराज था। तो चाइना की यहाँ पे बहुत बड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया था, उसको देखते हुए उसको, जो मेरा अपना असेसमेंट है सर, उसको अमेरिका ने टॉपल कर दी रजीम। अब क्योंकि अमेरिका में रजीम खुद टॉपल हो गई, वहां डीप स्टेट भी हिल गई, और चाइना की अपनी डीप स्टेट है सर, जो हम शुरू से बोलते हैं कि उसका अपना एक अलग ही कहानी है सर। ये जो अभी जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं सर, कि इतना ऑब्नॉक्शियस स्टेटमेंट एक हेड ऑफ स्टेट, बाय द वे सर, मजे की बात, अगर आपने नहीं देखा होगा मैं को फोटो भेजता हूँ, जब यूसुफ मियाँ जी वो सेवन सिस्टर्स एंड हम गार्डियन ऑफ सी बोल रहे थे ना, उसके आगे क्या लिखा हुआ था सर? सो मोहम्मद यूनुस, चीफ मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर, मैं आपको भेजता हूँ फोटोग्राफ, फ्रेंड ऑफ माइंड रामा मेरा भाई है, सबसे मुझे फोटो भेजा, मैंने भी नोटिस नहीं किया था, इसलिए मैं व्हाट्सएप में भेजता हूँ आपको। तो ये जो अमेरिका में हुआ उसके बाद उसका एक उल्टा जो उसका व्हाट वी से उसका काउंटर करने की कोशिश कर रहा है कि दोबारा चाइना की गोद में बैठने के लिए। और जैसे आपने कहा सितवे हमारे पास, नीचे अराकान आर्मी वर्चुअली टेकिंग ओवर द कोस्ट अलोंग बे ऑफ बंगाल के साथ साथ, तो इसका कहना, और जो हमारा कालाधन प्रोजेक्ट जिससे सितवे स्टार्ट होता है ऑफ कोर्स, वो तो आई थिंक 220 किलोमीटर से पहले रिवर का है, उसके बाद हाईवे है गेटिंग इनटू मिजोरम, वो तो बन ही रहा है। तो टेक्निकली हम कालादान से भी कनेक्टेड है सी के साथ, भारत एक ही देश है, तो सेवन सिस्टर्स कनेक्टेड है सी के साथ, हमारे वेस्ट बंगाल से भी। लेकिन फिर वही बात आती है कि अगर आपको कोई दे रहा है सर, तो फिर हमें आंख मूंद के उसको एक्सेप्ट ले करना लेना चाहिए, चाहिए। ले नहीं लेना बिल्कुल चाहिए नहीं, सर। चिटगांव में तो आई विवाद हैव भी हाई इंटरेस्ट, व्हाई नॉट, वी विल टेक चिटगांव, डोंट सर, वरी, क्या दिक्कत है? अरे सर आखिर करना ही क्या है, मतलब एक ब्लॉकेड, ओनली वन ब्लॉकेड। आप लोग तो इस तरह के ब्लॉकेड आरआर में रोज ही लगाते होगे, वन यूनिट इज इनफ। सर, सर एक फ्लाई पास करना है तो इनकी हार्बर तो सॉर्ट आउट हो जाती है, एक स्क्वाड्रन के साथ एयरफोर्स के, अच्छा और एक उन्होंने अगर वहीं से घूमते हुए चक्कर काटते हुए अंदर से वापस आ गए कि समुद्र से गए और धरती से वापस आए, तो इनके सर इनके पास है क्या? आप चाइना जो मर्जी कर ले, चाइना को वेस्ट बंगाल के साथ कनेक्टिविटी, बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी कहाँ मिल रही है सर? अब तीस्ता रिवर में इसने क्या डिप्लोमेटिक लैंग्वेज देखिए सर, कहता है कि मैं, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा एक्सपर्ट है रिवर मैनेजमेंट में, तो वी वांट चाइना टू मैनेज आवर रिवर सिस्टम, और उसमें चाइना से डोके हम करेंगे, दिसंबर तक दे आर सपोज्ड टू गिव हिम रिपोर्ट। अब तीस्ता का जो हमारा शेख हसीना के साथ हुआ था सर, 350 किलोमीटर तो तीस्ता हमारे कंट्री में बहता है, उसके अंदर उसके ऊपर जितने डैम्स और जो ब्लॉकेज वो हमारे कंट्रोल में है, हमने कितना पानी छोड़ना है, कब छोड़ना है, वो हमारे हाथ में है। और इसको ये भी नहीं भूलना चाहिए बांग्लादेश को कि सर जो तिब्बत में डैम बना रहा है चाइना, उसकी मार भी फाइनली अगर इंडिया बीच में इंटरवीन ना करे तो उसकी मार भी बांग्लादेश को ही पड़ेगी जब पानी वहां से छोड़ेगा। तो ये सर एक कहते हैं ना एक वो लूजर्स वैसे वो हाइपोथेटिकल है। सिचुएशन है उसके जी डैम से, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का केवल 15% पानी जो है वो तिब्बत में ओरिजिनेट होता है, बाकी सब इंडिया में ओरिजिनेट होता है, बाकी सारा कैचमेंट हमारे पास है, बिल्कुल सर, बाकी सारा एब्सोल्युटली। कैचमेंट हमारे पास है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि वो हमारे को खतरा यही है कि वो चीन जो है वो सडनली पानी छोड़ के हमारे यहाँ फ्लड ना करे, तो उसके लिए हमें डैम बनाना पड़ेगा। वो वो बन रहा है, आपके अपर सियांग पे बन रहा है वो, यस, तो बन रहा है वो सर। तो हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम तो बांग्लादेश की आएगी फिर। वो- हम तो वही ना, एक और चीन छोड़ेगा हम तो संभाल लेंगे, ये क्या करेंगे सर? तो एक एक देश जिसका डिफेंस जीरो, जिसको पता है कि सर विद इन 24 आवर्स उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उस देश को, इंडिया चाहे, वो जमाना अलग था 71 का कि हमने आराम से किया, ये किया वो किया, तो एक हारा हुआ देश उसको इनवाइट कर रहा है, जिसके जिसके बारे में सर आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो आया बाय द वे चाइना के बारे में, कि उनकी एक्चुअल पॉपुलेशन परहैप्स 400 मिलियन है सर, एक हाँ हंड्रेड वो मिलियन भी नहीं। लेज रियल टॉक। यस सर। और ये हाँ जब कोविड हुआ था सर, तब इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज कोविड वैक्सीन बनाई थी, एज पर उनके पास डेटा तो सारा है ना सर, इनको तो फेस रिकॉग्निशन सबका पता है। तब जाके पहली बार पता चला था कि जिन्होंने जो वैक्सीन बनाई है वो हर डिस्ट्रिक्ट में 20 से 25% वेस्ट हो गई है, बिकॉज बंदे नहीं थे लगाने वाले। तो
उस टाइम इनकी पॉपुलेशन 1.5 1.4 की बिलियन दिखाते थे, तो उसी टाइम आ गया था बात की 800 मिलियन के आसपास है, 800 से 900 मिलियन, जस्ट बिलो 1 बिलियन। तो अगर सर, और जो उसकी इकोनॉमी है वो आपको भी पता है सर, हमें भी पता है, कनेक्टिविटी क्या है, कहाँ क्या करेगा सर। नेपाल में अगर आज हमारा रिलेशन ठीक हो जाते हैं सर, जो मुझे लग रहा है कि हो जाएंगे, और वहाँ भी कुछ चेंज वगैरह आएगा, तो चाइना का जो नेपाल से रिवर्स हमारे भारत में एंटर करते हैं प्लेन्स में, वो चाइना में उनके तिब्बत में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का रन है, अगेन 1% 2% वाटर, वो भी स्वेल करते हैं नेपाल के अंदर आके, और वहां हमें डर था कि अगर डैम बनाता है नेपाल के अंदर चाइना आके, तो फिर वो हमें तंग कर सकता है। नेपाल से भी उसके पैर उखड़ रहे हैं सर, जैसे चल रहा है माहौल, लग रहा है। तो बांग्लादेश अपनी कब्र क्यों खोद रहा है, ये तो बड़ी वो लॉजिक से देखा जाए तो कुछ समझ नहीं आती सर। हम मजाक तो कर रहे हैं कि एक ऐसा समझ देश में आ गया क्या? जिसके 3 तरफ भारत आप है, ये बताइए, दूसरी तरफ भी भारत है सर। जी, अगर सब्जेक्ट मेंटली चैलेंज्ड हो तो कैन यू अंडरस्टैंड? वो दैट इज मेरा अगेन इशू। इनोसेंट क्वेश्चन है, प्लीज डोंट रीड मीनिंग्स इनटू इट। नहीं, मैं तो इतना सीधा सादी बात कर रहा था कि वो दे रहा है, हम ले रहे हैं सर, और यू नेवर नो सर। यू नेवर नो, उसने पोक तो किया है, और एक्चुअली नहीं, एक आप हेड ऑफ स्टेट जैसे जो भी है सर। तीस्ता वाला सर, पॉइंट लें, तीस्ता वाला सर, पॉइंट, आप पूरे तीस्ता रिवर का मैनेजमेंट आप चाइना को देना चाह रहे हो, चाइना से बात कर रहे हो कि भाई तीस्ता रिवर मैनेजमेंट, तो दैट मीन्स यू आर ओपनली प्रोवोकिंग इंडिया टू टेल यू टू बज ऑफ, नाउ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम तीस्ता, कि तीस्ता का तो लगभग पूरा का पूरा कैचमेंट इंडिया में ही है। सर, ये गेम सेम गिलगित बल्तिस्तान वाली है। अगर आप देखें आज की डेट में, अगर गिलगित बल्तिस्तान में भारत जाता है, जब हमारे पास आता है, तो तकलीफ चाइना को होगी, पाकिस्तान को नहीं होगी। उनको तो वैसे खत्म है। कश्मीर का सो कॉल्ड इशू भी इंडिया और चाइना के बीच में बन के रह गया है, बिकॉज पाकिस्तान इज नो लॉन्गर अ स्टेक होल्डर। उनका स्कार्दू में बेस है, उनका हाईवे कराकोरम जो भी टूटा फूटा जैसा भी है, वो वहीं से निकल रहा है। उसने इन्वेस्टमेंट बड़ी की है, और डैम बन रहे, चाइनीज डैम इन गिलगित। उसी तरीके से अगर आप ये देखेंगे, अगर तीस्ता में 350 किलोमीटर तो हमारे पास है सर, पहला रन तो हमारे पास है, फिर हमने जहां उसको डाइवर्ट करना है वो रिवर लिंकिंग जो सब चलता रहेगा। लेकिन अगर से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर चाइनीज जस्ट इनसाइड बांग्लादेश अगर वहां पे अपना एक डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चौड़ी करने का जो ख्वाब है, जो हमारी नेसेसिटी है सर, उसमें भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ हो जाएगा। तो आई थिंक ये जो इसने जो फेंका है ना सिक्का, इसने एक अपने लिए एक ट्रबल इनवाइट की है। और अगर हमने रिएक्ट नहीं किया, प्रैक्टिकली स्पीकिंग सर, एज ए फौजी में आई से दिस, कि अगर ये इसकी इंटेंट ये है कि चाइनीज को हमारे रंगापुर में उसे बिल्कुल लेके आना चाहता है, सिलीगुड़ी के बगल में, और ऊपर से नेपाल का भी एक हमारे है ही है, उधर चाइना किस तरफ जाता है वो तो है ही है, तो उससे पहले हमें रिएक्ट करना पड़ेगा। इनफैक्ट मुझे लग रहा है सर, या तो ये बेच रहा है, या फिर ये भारत को मजबूर कर रहा है कि अब इसको एक झापड़ सॉर्ट लगा आउट के किया जाए। हमें अपना इंटरेस्ट सिक्योर करना। यस सर, सिक्योर करना पड़ेगा। वैसे एक बहुत पुराना पर प्रोजेक्ट है जो आपके तीस्ता से सर, महानंदा इसको जोड़ने का, लिंकिंग का। यस सर, लिंकिंग का, और हम तीस्ता यस महानंदा, फिर महानंदा चूंकि फिर ड्रेन होती है आपके सर, गंगा में, और वो जो सरप्लस वाटर है वो हुगली में सर, डालने का, इन ऑर्डर सर, टू मेक कैलकाटा पोर्ट मोर वायबल। सर। तो ये तो बहुत पुराना एक प्रोजेक्ट है, और वो टाइम आ चलता गया कि रहेगा सर। उसको। हाँ, वो चलता रहेगा, वो प्रोग्रेस करता रहेगा। ये तो तीसरा जब एंटर करेगा सर बांग्लादेश के, उसके बाद करेंगे ना। और उसमें एक ही इम्प्लीकेशन है सर, अगर 10-15 किलोमीटर के डाउन रन में अगर उन्होंने डैम खड़ा कर दिया चाइनीज इन्वेस्टमेंट के साथ, तो फिर वहां पे मुश्किल आएगी। नहीं 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 फिर नहीं, हमारा डैम कहाँ से खड़ा करेंगे भाई? बैराज कर सकते हैं, डैम किधर से खड़ा करेंगे? बांग्लादेश में डैम उसमें का डैम लायक कहाँ है कि कोई फीचर सर ही नहीं एनी है? एसेट डैम तो फीचर के साथ बनेगा ना। नहीं है सर, जो बिराज है सर, एनी इन्वेस्टमेंट, एनी चाइनीज इन्वेस्टमेंट हैपनिंग इन तो नेक्स्ट टू बैराज, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। बैराज बैराज उतने में बनाएंगे तो बैराज के पानी लेके कहाँ जाएंगे? सर वो वही आई है ना, डोंट थिंक रिवर मैनेजमेंट। आइदर ऑफ दी थिंग्स आर वायबल। मुझे तो वायबल नहीं लगते। बाकी साहब उनकी मर्जी है, पैसा खर्च करना है तो करो, किसने मना किया? नहीं नहीं, जो वो गेम डर्टी करना चाहता है। ये अभी जो आप इसको अगर आप इस तरीके से देखिए कि जैसे आपने कहा डम्बो है, या एक्ट डम्बो है,
और चाइनीज डीप स्टेट अगर गेम खेलना चाहती है, हालांकि भारत के साथ हाथ मिला रहा है, सब कूल कूल कर रहा है, और हम एज इट लुक्स की म्यांमार में भी हमारा अपना अपना एरिया बढ़ जाएगा, तो ये फिर चाइनीज एसेट को हमारे सिलीगुड़ी के साउथ में लाने का मतलब यही है कि इस इलाके को कॉम्प्लिकेट, इस कल को होने वाली किसी चीज को कॉम्प्लिकेट करना है। क्योंकि जो जो देश इन्वेस्ट करेगा सर, मैं गिलगित की मिसाल दे रहा हूँ, आज प्रैक्टिकली पीओजेके का इलाका जो है वो भारत और चाइना के बीच के डिस्प्यूट है। पाकिस्तान इज आउट, शख्सगाम उनके पास है, वो हमारा है, वो उसको लेना नहीं लेना वो अलग बात है। और गिलगित बल्तिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट की है चाइना ने, और चाइना एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये भी था उसका सर कि अगर सी पैक नीचे को नहीं जाता तो पेशावर से ऊपर को मुड़ जाएगा, अफगानिस्तान से तो ईरान से कनेक्ट करेगा। अभी उसका वो ऑल्टरनेट जो वखान का रेलवे प्रोजेक्ट बनना, उसका अभी बनना तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन अगर रेलवे प्रोजेक्ट बन जाता है तो उसको, पर जो इन्वेस्टमेंट उसने की है सर, अगर $60 बिलियन खर्चा है उसने, तो उसमें ऑलमोस्ट $30 बिलियन के आसपास गिलगित बल्तिस्तान में खर्चा है। गिलगित बल्तिस्तान और केपीके का ऊपर वाला हिस्सा जहाँ डैम बने हैं 3, तो उसी टाइप की सिचुएशन हमें नहीं बनने देनी पड़ेगी। तो आई थिंक अगर ये ऐसा कुछ करतूत करने की कोशिश करेगा तो फिर हमें मजबूर होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा टाइप हो जाएगा उसने सर। बुलाया होगा, यहाँ बुलाया नहीं होगा, बुलाया होगा, ओके मजबूर है। इनविटेशन ही है। बुलाया अभी मैं होगा देख सर। रहा था, किसी ने नक्शा बनाया, और वो सर नक्शा बनाया इसमें कि ये जो दिनाजपुर की तरफ, ये बालूर घाट के पास ये चोंच निकलती है ना इंडिया की, पाकिस्तान यस के सर, अंदर, यस सर। और ये यहाँ पे ये बॉर्डर क्रॉसिंग भी है, हिली करके। ओके। तो हिली से जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, जो जमुना बोलते हैं वहां पे, उसका जो कॉन्फ्लुएंस है वो है 75 किलोमीटर ओनली। इतना और चाहिए। ये जो आपका, अगर देख लें, ये पंचगढ़ नाम की जगह है, और यहाँ से ये जो आपका चिकन नेक वाला जो एक ये एरिया है, ये है मुश्किल से 20 किलोमीटर, 20 भी नहीं होगा, कम होगा, और भी 10-15 किलोमीटर। तो ये 10-15 किलोमीटर में सॉर्ट आउट करना एट द मिनिमम। ज्यादा करना है तो वो पूरा रंगपुर ले लो, पूरा सर पूरा 100 रंगपुर जिला किलोमीटर ठीक रहता है सर। 100 किलोमीटर चौड़ाई ठीक रहती है सर, राउंड ठीक फिगर रहती है। ठीक रहती है सर, ओके राउंड ओके, फिगर भी है। और जब रिवर कर आपके फ्लैंक पे कर आ देते जाता हैं है सर, रेकमेंड। तो हम तो ये रिकमेंड करेंगे सर। अच्छा अच्छा अच्छा, पर मतलब मेजर तीस्ता बैंक, पूरा तीस्ता बैंक ऑक्यूपाई करना है आप। बिल्कुल सर। वो तो वो कह रहा है कि तीस्ता तीस्ता में जो वो प्लान कर रहे हैं कि हम लोग उसकी जो पॉपुलेशन रिजाइड करती है, उनका आज उनकी मीटिंग हुई है कल, कि आप क्या चाहते हो, लोगों की एस्पिरेशंस, उनकी डिस्प्लेसमेंट, उनकी कॉम्पनसेशन की बातें हो रही हैं सर। तो अगर इस स्पीड पर उनको काम करना है तो हमें आई थिंक उस स्पीड को आउटपेस करके हमें उसको प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा। हम चुप करके सर जितनी मर्जी टॉलरेंस शो करें, हम इसको होते हुए नहीं देख सकते। ये एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम चाइनीज एसेट्स को यहाँ पे आना आना नहीं देख सकते। उससे पहले हमें मजबूरी में कुछ करना पड़े तो करना, बैक टू द वॉल टाइप करके करना पड़ेगा। और वो कैपेबिलिटी है सर। ऐसा तो नहीं है ना सर कि हमें कोई बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन करनी है, बहुत बड़े कोई रसद इकट्ठा करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी फॉर्मेशन बैठी हैं और जो हमारी नेवी की रीच है, एयरफोर्स की रीच है, ये तो इस मैटर ऑफ एक एक 1.5 दिन में हो जाएगा सर। 1-1.5 दिन उन्होंने में? आईएसआई सर, ये आईएसआई को लेके आए पहले वहीं पे, वो पोक कर रहा हाँ, है वहीं पे ले गए। सर। एक दिन तो मैं ज्यादा कह रहा हूँ, बट चलो पड़ोसी देश है सर, एक फिर दिन तो आप बोलेंगे। ज्यादा कह रहे हैं? हाँ, मतलब कितना ये टाइम लगता है? 100 किलोमीटर एक दिन से कम है? हाँ, तो आप जो हमारी डिप्लॉयमेंट है उसके तीनों तरफ, नीचे वाला तो राइट ईस्ट वाला छोड़ दीजिए, जो हमारी फॉर्मेशन है, जस्ट हैव टू कम इन सर, और 100 किलोमीटर वैसे हो जाएगा। बेसिकली अगर तो कुछ आपके कुछ फ्लैंक में एक रिवर रेजिस्टेंस तो है, आप, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे सर उसको हम देख लेंगे, कुछ नहीं है। दे डोंट हैव कैपेबिलिटी। 1,60,000 के आसपास उनकी टोटल फौज है सर, और वो सारी की सारी इधर नहीं डिप्लॉयड। उनके अराकान आर्मी के पंगे वहां पड़े हुए हैं, उनके रोंगिया, उनके काबू। और अगर वो पूरा मोबिलाइज करते हैं, पाकिस्तान वाला हाल है सर, हम शरीफ हैं सर। आज जो पाकिस्तान में वेस्टर्न बॉर्डर पे हो रहा है, वो हम बहुत शरीफ हैं कि हम कुछ कर नहीं रहे, नहीं तो आज हम जो करना चाहें कर सकते हैं। सो वो 160, जब हम बंदे कहते हैं ना 160 में फाइटिंग, जैसे अमेरिका, अभी ब्रिटेन ने कहा था मैं यूक्रेन में ट्रूप्स भेजूंगा, 70,000 उनकी फौज है, और निकले कितने पॉसिबल 10,000। तो 1/7 बेसिकली आप
अगर 160 का 1/7 आप करके देखते हैं सर, तो 25-30 हज़ार उनके पास टोटल फाइटिंग जो लड़ेंगे ज़मीन पे, उससे डबल तो हमारे के बॉर्डर में बैठे हुए हैं सर। और फिर एयर पावर के नहीं भूलना चाहिए सर। ब्लॉकेड की आपने बात की, ब्लॉकेड इज़ वन ऑप्शन, सेकंड इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ बांग्लादेश नेवी। वो तो एक खत्म है। तो बचा क्या आपके पास? मैं तो सुन रहा था कि कोई बांग्लादेश कोई नेवल ऑफिसर बात कर रहे थे कि उनसे पूछा गया कि साहब कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने कहा 30 to 45 मिनट्स 30 to 45 मिनट्स 30 to 35 मिनट्स टू डिस्ट्रॉय। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही है सर। अगर आपने बैंड बजाना है सर, क्या बैंड जैसे उनके शिप उड़ा देने सारे कंजर्वेटिव, उनके उनसे कहा भाई कंजर्वेटिवली बताइए, तो कहा 1 घंटा। हाँ, 1 घंटे में आप आप क्रिपल कर सकते हो बांग्लादेश को, जिसको टेक्निकली हम क्रिपल कहते हैं, क्रिपलिंग अ नेशन। लेकिन अगर आपको अपना कॉरिडोर 100 किलोमीटर उसको बढ़ा के करना है, एडजस्ट करना है और वाटर को बैंक तक पहुंचना है आपको यमुना के, तो 1 दिन लग जाता है सर। 1 दिन कर लीजिए ना, फिर क्यों देर कर रहे हैं? हाँ, आप तो मजबूर कर रहे हैं सर। पहले वो आईएसआई वालों को लेके आया, उसने यहाँ उनकी रेकी करवाई। वो हमें भी पता था बकवासबाजी है, ना आईएसआई की औकात है, ना पाकिस्तान की औकात है। बट अगर ये अभी जाके प्लेट पे प्रोवोक कर रहा था, तो अब जब सब वो हेड ऑफ स्टेट नहीं है, वो प्रेसिडेंट नहीं है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बट वो क्या है, एडवाइजर टू हुम, वो भी हमें पता नहीं है। बट कुछ भी कह लीजिए, प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड ही इज द बॉस ऑफ बांग्लादेश टुडे। वो बॉस अगर दूसरे देश में जाके ऐसी बात करता है सर, तो इट्स लाइक हमें जो प्रोवोक किया है उसने इस स्टेज पे, तो हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, कर देना चाहिए भाई। अगर आप सुन रहे हो मोदी जी, तो सुन लो हमारी बात भाई, कर डालो, कर ही डालो, क्या है। और आपका वैसे भी ट्रम्प ने कह ही दिया है कि बांग्लादेश ही विल टेक केयर ऑफ, प्लीज टेक केयर ऑफ बांग्लादेश। एब्सोल्युटली, इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, हम उनको इलेक्शन की लैंग्वेज में बताते हैं सर, कर डालो, बिहार आपका पॉसिबली वेस्ट बंगाल भी आपका। उस एंगल से देख लो, किसी एंगल से देख लो। अगर वो नहीं समझ आती तो यहाँ से देख लेते हैं। तो ये जो वैसे भी उनकी सारी फाइटिंग फोर्स तो ये दोनों नदियों के बीच में डिप्लॉयड है। सर है ही नहीं। जितनी देर में वो नदी क्रॉस करेंगे उतनी देर में तो ऑक्यूपाई हो जाएगा पूरा। सर फौज का होना, जैसे इनकी एक डिवीजन, एक ब्रिगेड ढाका में बैठी हुई है, फिर साउथ में है, कॉक्स बाजार में है, हर जगह फैली हुई है, खुलना में है। उनको मोबिलाइज करके उनको लड़ाई के लिए तैयार करना बहुत बड़ी गेम है सर। बड़े बड़े देश बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, इट्स नॉट इजी। जब बाजवा ने पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए कहा था कि हमारे पास 1.5 दिन का फ्यूल है लड़ने का, तो झूठ नहीं बोल रहा था सर। और बाय द वे जब पराक्रम हुआ था और वाजपेयी साहब ने कहा था कर दो, तो हमारी फौज ने उनको यही बोला था कि सर इतने सालों से ना हमें अम्यूनिशन दिया गया, ना हमारे पास पेट्रोल डीजल का रिजर्व है, हम तो 3 दिन के आगे लड़ने का अम्यूनिशन नहीं है हमारे पास। ये फैक्ट है सर, इसीलिए लड़ाई नहीं हुई थी। अदरवाइज गवर्नमेंट उस टाइम पे उसने कहा था, गो हेड बोल दिया था। हमारे चीफ साहब ने कहा था कि भाई रियलिटी चेक कर लो, कुछ भी नहीं है, इतना आपने निगलेक्ट किया फोर्सेस को इतने सालों के लिए, सालों से, फॉर 60-70 ईयर्स, तो कुछ भी नहीं है अपने पास, वी आर नॉट कैपेबल ऑफ फाइटिंग। तो 1.5 लाख या 1 लाख, 1.25 लाख जो फाइटिंग आजकल की सिचुएशन तो काफी बेटर है, मोदी जी ने तो बहुत अभी तो सर डिसेंट्रलाइज कर दिया। हमारे पास 1 महीने का तो फ्यूल अपना पेट्रोल डीजल के रिजर्व है सर। 1 महीना इंडिया जैसे देश के लिए, फौज के लिए तो नहीं, मैं पूरे देश की कह रहा हूँ। इतना अभी तो बदली है बात सर। नहीं बदली होती तो आपको क्या लगता है गलवान पे चाइना रुक जाता सर? उनका तो सपना था कि नुब्रा में से होते हुए पाकिस्तान को सीधा लिंक करना, ये हाईवे तो ज्यादा रिलायबल है, यहाँ पे लैंडस्लाइड भी नहीं होते और फिर सियाचिन भी आपके पास आ जाता है। वो इसलिए तो रुका है सर, उसको पता कि वो जब किसी ने कहा था कि 1962 वाला भारत नहीं है, तो उनको हमसे ज्यादा पता है सर। हमारे पत्रकारों को शायद डाउट रहता है हमारी उस पे, हमारे पत्तलकारों पत्तल में जब ये कीमे खाते हैं रख के। सर इस सरकार को एक तो आर्मी में क्यों पॉपुलर है सर? आर्मी सो कॉल्ड सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये है वो है, हिंदुत्व की बात नहीं करती, बट इसलिए लोग इनको पसंद करते हैं कि ना बड़ा कुछ किया है सर। मैन मैनेजमेंट में ठीक है, अग्निवीर बना, हालांकि मैं उसके पक्ष में हूँ, उसके अपने इश्यूज हैं, बट इक्विपमेंट और प्रिपरेशन वाइज आप अग्निवीर के पक्ष में? मैं बिल्कुल सपोर्टर हूँ सर, एब्सोल्युटली। क्योंकि मैं जब सीईओ था तो मुझे पता है सर, आपके अगर 100 बंदे हैं सर, वो 100 बंदे फॉर डिफरेंट रीजंस, उसमें से जो बिल्कुल फाइटिंग फिट, जिसको आप कहते हो कट रेजर वाले ना, 30, 35, 40 ही होते हैं। फ्यू आर एजिंग, फ्यू आर मेडिकली डाउन, फ्यू आर नॉट इंटरेस्टेड। क्यों फौज में सर एक जमाना जैसे हम लोग गए थे, हम लोग घर से लड़के गए थे सर, शौक था फौज में जाने का। और आज भी काफी लोग शौक के कारण आते हैं, लेकिन अभी
जॉब ढूंढने वाली परसेंटेज भी काफी बढ़ गई है। वो जो जॉब ढूंढने वाला बंदा है ना सर, वो हर जगह कन्नी काटता है। ही लुक फॉर सॉफ्टवेयर अपॉइंटमेंट की, मेरे को यहाँ स्टोर कीपर लगा दो, मेरे को यहाँ मेस में डाल दो। उसको पसंद नहीं आता कि राइफल लेके बाहर निकले, पेट्रोलिंग करके आए। तो अगर एज ए सीईओ मेरे को ये ऑप्शन मिलती है सर कि मेरे पास 100 बच्चे आते हैं, उसमें से 25 अभी शायद को 40 करेंगे या 50 करेंगे, बेस्ट वाले उठा के रखूंगा। और बाकी वाले भी जो है सर, वो स्ट्रीट में जब जाते हैं वो भी देखिए ना, एक तरफ हम कहते हैं कि मिलिट्री सर्विस कंपलसरी कर दो। आप इमेजिन कीजिए सर कि 10 साल में जो लड़के फौज में नौकरी करके बाद में किसी और फोर्स को ज्वाइन नहीं करते, उनके पास ऑप्शन होगी। अगर वो जो स्ट्रीट की क्वालिटी है, फौज का नमक कहते हैं, एक बार खा लो ना सर, तो कुछ चीजें उसके आपके ब्लड के अंदर आ जाती हैं। हमारे भी आई सर, हम भी चेंज हुए। हर फौजी विल वॉच फॉर इट, क्यों ट्रेनिंग ये ऐसी है, कल्चर ऐसा है। तो वो लड़का सर कल को एक लड़की को मोलेस्ट करेगा ना, तो 90% चांसेस है कि वो रील नहीं बनाएगा, वो आके मुक्का मारेगा। तो जब जिस चीज से सर कांग्रेस को तकलीफ होती है ना, बाकी छोड़, जिस काम से कांग्रेस को तकलीफ होती है, आप ये मान के चलिए सर वो काम ठीक हो रहा है। और इस पे इतना हल्ला किया, इन्होंने राइटिंग तक करवा दी। तो एज अ सोल्जर इट इज अ गुड थिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन। वो ठीक है सर, चेंज इज समथिंग विच विल हैपन। और ये जो हमारे पुराने सोल्जर कुछ काफी सेंटी वेटरन्स कभी कभी सेंटी हो जाते हैं, आई रिस्पेक्ट देम, बट हमारा टाइम निकल गया सर। हमने एक अलग दुनिया देखी, अलग किस्म के माहौल में। हमारे टाइम पे कहाँ मोबाइल, कहाँ चिट्ठियां, इसी पे काम चलता था। समान जमाना बदल रहा है। और अगर पास ऑप्शन है कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मैं ऊपर से मक्खन अपने पास रख लूं और लस्सी कहीं और निकाल दूं, तो देश के लिए ठीक है, फौज के लिए भी ठीक है सर। उसके बाद जो बचेंगे तो वो रहने है ना। हमारे आर्गुमेंट क्या करते हैं सर कि आप 4 साल में क्या करोगे, 3 साल। भाई 4 साल में हमारे ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स, हमारे डॉक्टर्स 5-5 साल के कमीशन पे आते रहे। और आज तक मुझे कोई एक नाम बताया कि फलाना शॉर्ट सर्विस ऑफिसर जो 5 साल आया था, वो उसने ढंग का काम नहीं किया। इनफैक्ट ये जो कारगिल की लड़ाई में आप देखेंगे, एएससी एओसी जो सप्लाई वाले ऑफिसर जिनको हम कहते हैं कि नॉन फाइटिंग है, वो इन्फेंट्री पे अटैचमेंट पे थे एंड दे डिड वंडर्स। तो सर एक यूनिट का माहौल होता है, उसमें अगर आप अंदर घुसते हो ना सर, आपका चलने का, बोलने चालने का ढंग अपने आप बदलता है। एंड जब आप पक्के हो गए तो आप उसी के पार्ट हो ना सर, आप उसी फैमिली के पार्ट हो। फिर आपने वहीं से रिटायर होना 15-20 साल के बाद। तो मैं ये नहीं कहता अग्निवीर परफेक्ट है सर, दैट आई डोंट, मैंने उसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था। लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट के फेवर में हूँ सर। और मुझे पता है ये रिफाइंड नहीं, हो रहा है सर, कॉन्सेप्ट इज रिफाइंड। गुड, वो कैन बी रिफाइंड, जैसे जैसे चलेगा कैन बी फर्दर यस रिफाइंड। जैसे बहुत सारे लोग यस, मैंने सुना है फौज के अंदर से आ रहा है कि भाई 25 नहीं 50% रिटेन करो। और ठीक है सर। जिनके यहाँ गए हैं वो कह रहे हैं कि साहब दे आर ऑल सो गुड, हम इनमें से किसको चूज करें, सर किसको मेरी निकालें। अपनी यूनिट में, मैं अपनी यूनिट में भी हम्म, होके आया था, क्योंकि हम तो जाते रहते हम्म, हैं, हम तो कभी यूनिवर्सिटी हिस्सा फैमिली। तो वहाँ एक कंपटीशन हुआ कोर लेवल पे, और हम लोग गनर्स हैं, तो एक डिटैचमेंट में 7 जवान होते हैं। तो ऊपर से ऑर्डर्स आए थे कि उसमें 2 कम से कम अग्निवीर होने चाहिए। और मैं आपको एक चीज और ये बताऊं सर, जब वायो थे, जब रिक्रूटमेंट होती थी, तो वो जो आपको नॉर्मल दिखता होगा कि कोई यंग रिक्रूट किसी का कुत्ता चला रहा है, कोई किसी का सहायक का काम कर रहा है, तो लोग बड़े आर्टिकल लिखते हैं। वो रीजंस आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। अग्निवीर के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं सर, उनको किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी पे नहीं लगाया जा सकता। वो सिर्फ ट्रेनिंग करते हैं, और फिर वो जो फाइटिंग लाइक ड्यूटीज है, चाहे आप सेंट्री ड्यूटी पे खड़े हो, बंकर में खड़े हो, उन कामों पे। तो हमारी यूनिट जब गई सर वहां पे, तो हमारी यूनिट की ड्रेस में फर्स्ट आई कोर में, और उसमें 2 बच्चे बिल्कुल अग्निवीर यंग थे। सर उनको पता है कि वो पैसेंजर नहीं बन सकते। मैं वो जो उन बंदों की बात करता हूँ जो जॉब सीकर्स हैं, फौज में ग्लैमर के लिए या जोश के लिए नहीं आए, जॉब सीकिंग के लिए आए थे। वो फौज में भर्ती होकर उनको पैसेंजर बनने की आदत पड़ गई थी कि अब अंदर आ गए, जब तक आप सही टाइम पे, सही यूनिफॉर्म पे, सही जगह पे पहुंचते हो सर, फौज में आपको कोई टच नहीं कर सकता। उसके बाद आप परफॉर्म करो ना करो, आपको कोर्ट मार्शल इसलिए नहीं हो सकता कि आप जो 5 किलोमीटर की बीपीटी है वो आपने 25 मिनट में नहीं की, 30 में की। वो फौज रगड़ रगड़ के वो 25 मिनट में करवा देगी। उनको ये क्लियर था। पर अभी ये है कि सर आपने 30 मिनट में करना है तो ठीक है, 4 साल के बाद पैकअप करके चले जाओ। हमें तो 18 मिनट वाले चाहिए, 25 वाले भी नहीं चाहिए। तो अपने आप कंपटीशन आता है सर। और एक करप्शन का बाजार था सर, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। बड़े ज्यादा मेजर्स लिए गए। अभी रिटन टेस्ट दिल्ली से बन के आता है, बोर्ड कहीं बाहर से आता है। बीच में आज से 5-6 साल पहले तो ओपन करप्शन शुरू हो गई थी फौज की रिक्रूटमेंट। 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए लोग देके आते थे। अभी उसका भी एक बड़ा एट द रैंक रिक्रूटमेंट। लेवल। यस सर, जब व्हेन आई वाज सीईओ, तो उस टाइम
डिपेंडिंग ऑन स्टेट टू स्टेट रेट वाज अबाउट 2 to 4 lakhs ओह भर्ती होने के लिए, क्योंकि ये गारंटी थी कि और भर्ती हो गए आप उसके बाद, तो उसके बाद फिर आर्मी में 15 बहुत साल बड़ा चेंज। उसके बाद 15 साल हाँ, आप जब सेफ। जब सेफ, उसके बाद तो पूरी लाइफ सेफ सर। फौज आपको छोड़ती नहीं है सर। पेंशन, मेडिकल, आपकी फैमिली के मेडिकल, हर चीज कवर होती है। बच्चों की मेडिकल सीट, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे हमारी सीट्स होती हैं। स्टेट के जॉब्स में 15 साल के बाद लोग जाके टीचर्स लगते हैं, खास करके साउथ इंडियन जो पढ़े लिखे ट्रुप्स है ना सर, वो जाके कोई टीचर बीएड कर लेते हैं, करते। फौज पढ़ाती भी बहुत है कि पढ़ो जितना पढ़ना है अपना, इग्नू के साथ टाई अप है। तो वो एक धंधा बन गया था। उसके फिर काफी फिर चेंज हुआ सर। रिटन पेपर इंट्रोड्यूस हुआ, वो कहीं से बनता है, कहीं चेक होता है। जो रिक्रूटमेंट बोर्ड था वो लोकल वाले, पहले क्या लोकल रिक्रूटमेंट अफसर होता था, वही ऑल इन ऑल वही दादा था कि ले आओ बच्चे, लाओ दौड़ाओ और कर लो। उसके फिर सेटिंग अंदर जो चलता था पैसा, वो सब खत्म हो गया सर। अभी जो लोकल रिक्रूटमेंट ऑफिस है उसका काम है ऑर्गेनाइज करना, सिलेक्ट करना नहीं। सिलेक्शन के लिए टीम बाहर से आती है सर, और जो बाहर से आती है उनको पता नहीं होता कहाँ जा रहे हैं, दे जस्ट टोल्ड। तो अभी बहुत ज्यादा सेट हुआ है। तो अग्निवीर वाला बंदा आपको 5 लाख रुपए देके नहीं आएगा, ये भी उसका एक फॉल आउट है। जो नॉर्मल हाँ, बंदा 5 लाख देके 15 साल की इंश्योरेंस कर रहा था ना, वो नहीं देगा सर। हाँ, तो इट्स correct। गुड पैकेज समहाउ आई। अच्छा, तो क्यों ये मैं थोड़ा सा इधर की भी बात कर ले, जी जो हंगामा मचा हुआ है हमारे वेस्टर्न नेबर में। मैं देख रहा था, कल आप बात कर रहे थे कि भाई सिंध जो है वो भी ज्वाइन कर रहा है बलोचिस्तान और पश्तून को। सर, सिंध और बलोचों की एक्सप्लॉयटेशन में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि सिंधीज नंबर्स में ज्यादा है, और सिंधीज ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे, जैसे कराची जब फूलता फलता था, आज कराची क्राइम सिटी है पाकिस्तान की, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, पोर्ट है इतनी बड़ी, और जब तक इंडस का पानी आ रहा था दे वर डूइंग वेल। और ऑयल एंड गैस अब जो क्या है, इंडस का पानी कराची नहीं पहुंचता? नहीं नहीं सर, इट्स अबाउट एक कितना वो सर, आई थिंक 74 और 170 कुछ किलोमीटर पहले एक इनका बैराज है, जहाँ पे वो अपनी मर्जी से पानी छोड़ते हैं सर। तो अगर 5 मिलियन एकर्स, शक्कर हाँ 5 मिलियन एकड़ जमीन आपकी इसलिए बेकार शक्कर होगी। बैराज क्या शक्कर बैराज या नहीं नहीं सर, कोटड़ी बैराज? नहीं, इट्स कॉल्ड, I'll just tell you in 1 second सर, मेरे को you know my problem, मैं आपको नहीं, नाम बताता हूँ। कोटड़ी है ना, कोटड़ी पे है कोटड़ी, इनका। कोटड़ी इज द दिस थिंग, जहाँ पे ये कंट्रोल करते हैं। और इनके जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं सर, थट्टा एंड बाडिन, जो बिल्कुल साउथ में है, वो तो सबमर्ज एज पर द रिपोर्ट। और इनकी अपनी जो रिपोर्ट है वाटर कमीशन की पाकिस्तान की, उसके हिसाब से तो वो डूब रहे हैं सर। कोटरी बजाज जो है वो सर 175 किलोमीटर, जो डेल्टा है ना सर, यहाँ पे स्टार्ट होता है, जहाँ पे डेल्टा मिलता है रिवर ओशन के साथ, वहां से 175 किलोमीटर पीछे है। तो वहां से हाँ, एलोकेट वो करते तो हैं सर पानी केटी बंदर है उनका, वो मेन सर। केटी बंदर। वो केटी बंदर तो तो होगा वहां से 175 किलोमीटर 150 किलोमीटर। में, तो सर अगर 175 हाँ, किलोमीटर का ये मतलब होता है सर कि अगर रेगुलर लेकिन रन नहीं है कोटड़ी से पानी का, कराची तो करीब 70-80 किलोमीटर ही है। हाँ 175 सी ओशन है, 174 कुछ किलोमीटर है सर। तो कराची में सर पानी की इतनी मारामारी है कि वहां पे टैंकर माफिया है, जैसे दिल्ली में शुरू हो गया था। कराची में पानी लोग खरीदते हैं, और रेनफॉल वहाँ 25 to 30 to 40 और बेस्ट ईयर्स में 50 सेंटीमीटर पर ईयर है इस पूरे सिंध में। तो उनको ऊपर से तो आती नहीं बेचारों को कुछ, पानी की इनकी डिपेंडेंस इंडस के ऊपर है। और जैसे जैसे पानी खारा हो रहा है और जैसे पानी अंदर को आ रहा है, तो इनकी कमाई का जरिया क्या था सर? और इनका कहते हैं ना सर, एक आपको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, यहाँ ब्लेसिंग उल्टा हो गई। सबसे ज्यादा ऑयल एंड नेचुरल गैस का रिजर्व सिंध के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान से भी ज्यादा। और क्योंकि ये पोर्ट के पास है और कनेक्टिविटी अच्छी है, और बलोचों की तरह प्रॉब्लम नहीं है, प्लस एरिया प्लेन है, इट्स नॉट लाइक बलूचिस्तान इज डेजर्ट एंड हिल्स एंड माउंटेन्स ना, इधर तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे काफी सारा तेल ड्रिल होता है, 62% ऑफ द नेशनल आउटपुट। तो जहाँ पे ड्रिल होता है सर, वो इलाका, वो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दे आर द मोस्ट पोल्यूटेड। दे डोंट डू इट साइंटिफिकली सर, ये बिल्कुल देसी तरीके से तेल निकालते हैं, और वहां पे पोल्यूशन उनके पानी में, उनके बच्चे बीमार होते हैं। और ये जो जितने जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं डीजल इसकी गैस एंड ऑयल के, वहां सबसे ज्यादा लोग बीमार हैं। और 50% ऑफ पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ऊपर से आप वो पानी बंद कर रहे हो, 6 50%। नहरें बना रहे हो, 50% बीपीएल। एंड फिर एमक्यूएम को उन्होंने यूज किया एज ए वेपन।
इंडिया में तो घट के 2% रह गया है, जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी जिसको बोलते हैं। और इवन जो और चलो मल्टी आप लेवल पॉवर्टी है, जो हाँ, हायर इंडेक्स है, इवन दैट इज नाउ डाउन टू 10%। नहीं आप 15 भी मान लीजिए सर नेशनल, इनका तो 50 है सर, 50। तो ऐसे में लोग क्या करेंगे सर? और मजे की बात यह है सर कि जब भी आपको डॉक्टर याद होगा, पीछे डॉक्टर को जलाया था इन्होंने कि उसने कुछ बोल दिया था प्रॉफिट के बारे में। एक मुस्लिम डॉक्टर को पकड़ के जला दिया था, और उसका जो ड्राइवर था वो उसको निकाल के लाया था, वो हिंदू था ड्राइवर। और बड़ा बड़ा हंगामा हुआ, उनकी फैमिली ने कहा कि जलने से जो मौत है वो तो मतलब इस्लाम में तो अलाउड ही नहीं है। तो देन दे वर थैंकिंग वो ड्राइवर, फिर ड्राइवर को मारने के चक्कर में पड़ गए। तो उसके बाद पूरे का पूरा सिंध रोड पे आ गया, और एक सिविल मूवमेंट यहाँ चलती रही 15-20 दिन, जब लोगों ने कहा कि हमारा जो कुछ भी है, आउट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, बलोचीज आर आल्सो सेकुलर, सिंधीज आर आल्सो सेकुलर। तो इनको करप्ट करने के लिए इन्होंने पूरे मुहाजिर जो यहाँ से गए वो वहां पे सिंध में भर दिए टुवर्ड्स ईस्ट इंडिया की तरफ। और फिर पंजाबी जो रिटायर्ड पंजाबी सोल्जर्स हैं इनके, जैसे उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में भेजे, वैसे उन्होंने यहाँ पे भी सेटल किए। फिर इन्होंने जिया ने एमक्यूएम बना दी, क्योंकि नवाज शरीफ भुट्टो फैमिली की सिंध में बेस है। तो नवाज शरीफ ने भी जब इनको मरवाना तो एमक्यूएम यूज कर दी। तो ये चल नहीं सकता सर कि आप 50, 70, 80, 90, 100, 200 साल यही चलाते रहो। एक सिविलाइजेशन है सर, सिंध तो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान, ये तो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, इंडस वैली। तो यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। और जब देखिए आप ये 6 नहरों वाला जो प्रोग्राम है, ये जरदारी ने साइन किया है उसका प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, ये और चोलिस्तान वाला। सिंध में पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, सिंध में उसकी अपनी पार्टी। नहीं, तो ये जो चोलिस्तान में जो 6 नहरें ले जा रहे हैं, ये कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से होगा? सर एक कहाँ से इनका ना निकालेंगे? काला बाग प्रोजेक्ट अगर आपने सुना होगा, जो मियाँ वाली के पास इनका पेंडिंग है, इट्स गोइंग टू बी, हाँ इट वाज सपोज्ड टू बी द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान। हाँ। तो पानी का और सोर्स क्या है सर? क्योंकि तरबेला वाला जो डैम इंडस पे है, उसमें तो 50% मिट्टी भरी हुई है, उसमें पानी बचा ही नहीं, दे और डोंट हैव ज्यादा हो, रिजर्व कह रहे वाटर, दे कांट 85% तक कंट्रोल भर फ्लड्स। गई। लोग तो कह रहे हैं 85% तक भर गई है। बट कमीशन के, मैं वो जो मैंने डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ा था, नेचुरली झूठ ही बोलेंगे, 2023 का, उसमें तो 50% का था। और दूसरा जो इनका मंगला है मीरपुर में, तो ये जो दोनों पानी है डैम्स हैं, इनकी कैपेसिटी वो तो तरबेला तो वैसे मिट्टी वाला है सर, इस अर्थफिल्ड डैम। तो इन्होंने काला बाग डैम आज से 20 साल पहले परसीव किया था, बेसिकली इसी सर। आप देखिए 1945 से सिंध बीइंग लोअर रिपेरियन स्टेट, इसको अंग्रेजों ने 75% इंडस का पानी दिया था शेयर। अंग्रेजों के टाइम पे भी इंडस और सिंध और पंजाब के बीच में इंडस को लेके प्रॉब्लम थी। तो 45 की एक एग्रीमेंट है, ब्रिटिशर्स ने उसको प्रिजाइड किया और कहा 75% इनके पास और 25% पंजाब, बिकॉज पंजाब के पास इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, ये जो हमारी 5 दरिया हैं पंजाब वाले, वो भी तो उनके पास था। इनके पास तो एक ही बचा इंडस। 1991 में पहले जिया ने क्या किया सर, लेट 70 और अर्ली 80s में से एमक्यूएम खड़ी की इनको मारने के लिए। फिर उसने दूसरा काम ये किया कि 91 में, जब उसके मरने के बाद 91 में पाकिस्तान ने 75-25 को काट के 40 कर दिया। 75% पानी से जगह इनका जो शेयर था उसको 40% कर दिया। तो ये लोग फिर तब भी बर्दाश्त कर गए। फिर उन्होंने बनाया काला बाग डैम का प्रोजेक्ट, जिसके कारण दे वांटेड टू, मतलब पूरे का पूरा पानी चोरी करना चाहते थे। उसके लिए बड़े प्रोटेस्ट हुए, बड़े पंगे पड़े, हल्ला मचा। वो प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं हुआ, हालांकि उसकी टेक्निकल स्टडी, वर्ल्ड बैंक फाइनेंस वगैरह सब कुछ हो गया था, कुछ काम भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन हुआ नहीं। अभी अगर इनको चोलिस्तान में वो नहरें पहुंचानी है सर, तो आपका सवाल बड़ा सही है कि चोलिस्तान अगर आप देखेंगे, जो उसके फीडर हैं, जैसे सतलुज तो पूरा हमारा है, ब्यास हमारा है, इसका एक बूंद पानी जाता नहीं है, रावी जाता नहीं। तो आज आकर क्या बचा बेसिकली आपको, चिनाब, बेसिकली इंडस की ट्राइब्यूटरीज हैं जो इनके शेयर में आती हैं, उनको कैनाल से डाइवर्ट करके पंजाब में लेके आते हैं। तो वो पंजाब में आते आते वो पानी सूख जाता है, जो बिकॉज ऑफ डैम्स की हालात खराब, और नहरों के हालात भी खराब है। इनके जो नहरें बनाई नहरों के हालात जो बहुत खराब है, मैं बता रहा हूँ आपको। इनकी जो सर, जब इंडस वाटर ट्रीटी बनी थी और भारत से इनको मिले थे 65 मिलियन पाउंड, तो 65 मिलियन पाउंड्स में जो एक मेजर इनकी जो बनी थी रिवर्स, जो मेजर कनेक्शन बने थे, तो उसमें आपके चेनाब से रावी की कैनाल बनी थी। और वो चेनाब रावी कैनाल नंबर 1, कैनाल नंबर 2 करके ऐसे हैं उसमें।
सर आप ये देखें कि ये जो कैनाल नंबर 1 है, इसकी कैपेसिटी है साहब अबाउट 21,000 क्यूसेक्स। और आज ये कह रहे हैं कि साहब कि उसमें 5,000 क्यूसेक पानी भी नहीं जाता। कहाँ से जाएगा पानी सर? पानी आना आपके रिजर्वायर से, रिजर्वायर में और होल्डिंग इधर से कोई 11-1200 क्यूसेक पानी जो जा रहा था, 11-1200 क्यूसेक पानी जो रावी से जा रहा था, जो हमने टैप कर लिया अब, वो जब बंद हुआ तो हल्ला गुल्ला मच गया कि साहब पानी खत्म, ये वो ये तमाशा। तो उस टाइम पे मैंने इनसे ये पूछा था कि यार आप क्या बात कर रहे हो, आपका कैनाल नंबर 1 जो है वो जो नारोवाल के पास यस मिलती है आके रावी में, लाहौर से अपस्ट्रीम पे, तो वो दैट इज सपोज टू बी 21,000 क्यूसिक्स, और आप 1,000 क्यूसिक बंद होने से आप हल्ला कर रहे हो। बाद में पता चला तो उसमें तो 5,000 क्यूसिक पानी आता है। पानी। और अभी सर भारत में फिर उसकी कहता हूँ कैपेसिटी शरीफ उन्होंने उसकी मेंटेनेंस नहीं की, उसको रिपेयर नहीं किया, नहीं उसकी हालत खराब है, नहीं खत्म हो चुकी है कैनाल वो, इन्होंने नीड्स जो रिहैबिलिटेशन। ये सर पाकिस्तान इज स्टेरिंग एट अ वेरी स्वेयर वाटर क्राइसिस। इंडस और सिंध की बात तो अलग छोड़िए आप सर। पाकिस्तान एज ए कंट्री, अगर इस बार मानसून कम हुई, बिकॉज बर्फ बड़ी कम पड़ी है सर, अभी अभी जाके पड़नी शुरू हुई है। दिसंबर जनवरी में हमारे हिमालय में बर्फ पड़ी नहीं, अब पिछले महीने पड़ी है और रुकती कम है, बिकॉज जो लेट बर्फ होती है पिघल जाती है बहुत जल्दी। उस हिसाब से देखा जाए, अगर मानसून कम हुई सर, उसमें कोई प्रॉब्लम पड़ गई और इनकी होल्डिंग कैपेसिटी, ग्लेशियर्स बचे नहीं, कम पिघल, मतलब इस पर बर्फ में डिपॉजिट नहीं हुआ, तो इसका सीधा इम्पैक्ट इनके ऊपर आएगा। बट मैं वो एक जो पॉइंट कह रहा था सर, अभी हमें इनकी दुम मोड़ने का और बड़े चीजें जो हमने की नहीं। रावी तो बंद कर दिया हमने सर, लेकिन रावी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं एज पर इंडस वाटर ट्रीटी, जो जिस रिवर की ट्रिब्यूटरी है वो उस रिवर के साथ गिनी जाती है। तो बसंतर और उज जो बड़े जो जब वो फ्लड में होते हैं तो टैंक भी बह गए थे एक उज दो में बार, तो इतना बना दिया पानी। डैम। वो बैराज है सर, वो उसमें भी एक हाफ हार्टेड सा, बिकॉज फिर जम्मू का है ना सर, तो जम्मू वहां पानी आ गया तो फिर सांबा कठुआ बेल्ट, वो अब काम हो रहा है गवर्नर रूल के अंडर। और बसंतर में कुछ भी नहीं हुआ। ये दोनों जो ट्रिब्यूटरीज हैं, लाहौर में तो रावी गंदी नाला बन गया है, एग्री, और ऊपर से उस कैनाल से कुछ नहीं आ रहा। इच्छोगल कैनाल भी जो उन्होंने डिफेंस कैनाल बना, इन्होंने उन कैनाल्स को डिफेंसिव उसमें यूज कर लिया, पानी लाने के बदले में उनमें बंकर वंकर बना के लाहौर को बचाने के लिए। तो जिस दिन भारत ने बसंतर और उज बंद कर दिए सर, बैराज लगा के, और पानी वो वहां पे बैराज बन रही है, उज की जो बैराज है वो पूरा ड्राई इलाका है सर, वहां से 2 कैनाल आर सपोज टू गो इनटू कठुआ सांबा की जो बेल्ट है। प्लस हमारे पास एक ऑप्शन और है, चिनाब का पानी तवी में लाना। तो तवी भी पाकिस्तान की है, बिकॉज वो ट्रिब्यूटरी है जम्मू के बीच में जो बहती है, जम्मू सिटी के थ्रू जाती है, वो ट्रिब्यूटरी है चिनाब की। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी में एग्रीमेंट में एक वो था कि चिनाब का कुछ पानी तवी में ला सकते हैं, वो काम शुरू हो गया। और चिनाब का पानी रावी में भी ला सकते हैं सर, दैट प्रोविजन इज आल्सो विद हाँ अस। ला सकते हैं, लेकिन उसमें शायद थोड़ा लिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो अगर जिस दिन हमने ये कर लिया सर, और वो सतलुज यमुना लिंक वाला बीच में थोड़ा खालिस्तानियों के दिमाग जिस दिन सीधा हो गया तो पाकिस्तान के पास फिर क्या जाएगा, तो वी कैन ओनली इमेजिन। तो मैं कह रहा हूँ ना सर, हम शरीफ हैं, ये हमारी शराफत है कि हम कर नहीं रहे, बट देखते हैं नहीं नहीं, शराफत ये कब तक ऐसी चलेगी। क्या शराफत है, छठे शाठम समाचरित, ये तो नीति कहती है, नीति शास्त्र तो का है ये, विदुर नीति का श्लोक है, छठे शाठम समाचरित। ओके, उसका उसका वो करेंगे सर, आप थोड़ा एक्सपैंड व्याख्या, देखिए, मीनिंग। शठ का मतलब होता है दुष्ट, तो ओके, छठे शाठ्यम समाचरित, तो दुष्ट के साथ दुष्टता करनी चाहिए। ओके, 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 गॉट इट। लेकिन हमारे लोग जो है वो पढ़ते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जो कि व्यवहार का नहीं आध्यात्म का श्लोक है। कई बार लोगों को मैंने कहा कि भैया ये वसुधैव कुटुंबकम जो है इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लो, ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, क्योंकि वो उपनिषद का है, महोपनिषद में कहा गया वो। महोपनिषद में उसका जो है कॉन्टेक्स्ट ये है कि साहब सुखदेव जी को भेजा जाता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए राजा जनक के पास। जो राजा ओके, जनक के उनको जो है वो फिर एक उनके सर पे रख देते हैं एक खौलते तेल का एक कटोरा, कहते हैं अब ये देखो, अब आप जाओ
रोज जाइए, जब आपको रनिवास में भेज रहे हैं, अब देखिए वहाँ आमोद प्रमोद हो रहे हैं, एंजॉय कीजिए, घूम के आइए। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसका एक भी बूंद गिरना नहीं चाहिए, गिरेगा तो ये साथ में जो आपके जा रहा है ये सिपाही ये आपका गला काट देगा। तो वो फिर जब घूम घाम के आते हैं तो उनसे पूछते हैं क्या देखा भाई? अब वहाँ क्रीड़ाएं हो रही थी, वहाँ रानियां नहा रही थी, वहाँ ये सब हो रहा था। सब पूछा उन्होंने कि मैंने कुछ नहीं पूछा, क्या बात कर रहे हो? मैं तो इसको देख रहा था कि भैया कहीं गिर नहीं जाए, एक भी बूंद मेरे उसके ऊपर और मेरा गला कट जाए। तो उसको लेके उन्होंने समझाया कि देखिए ये यही जो है जो आपका आत्म तत्व इसी प्रकार जब रहेगा तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कॉन्टेक्स्ट है उसका, और उसमें ये सारी चर्चा होती है, और उस चर्चा में ये कहा जाता है कि साहब की निजय वे क्या है कि इदम निजो परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंब। तो ये अध्यात्म के कॉन्टेक्स्ट में है, और उसको लोग जो है वो ले आते हैं इसमें। पंचतंत्र में भौतिक कहानी है इसके उसके सॉरी हितोपदेश में इसकी कहानी है, जिसमें इसका मजाक उड़ाया गया है कि कैसे व्यवहार में यदि आप इसको लाएंगे तो क्या हाल होगा आपका। ले जाओगे। ओके। तो जो व्यवहार का है वो है छठे शाठ्यम समाचरित, वो है महाभारत। महाभारत का पूरा काव्य यही है आपके कि व्यवहार में क्या होता है। अध्यात्म में तो बहुत कुछ बात है, पूरा आपका शांति पर्व बड़ा भरा पड़ा है अध्यात्म से। तो अध्यात्म जो है वो शांति पर्व जो है वो तब कहा गया है जब युद्ध समाप्त हो गया है। शांति पर्व युद्ध से पहले नहीं कहा गया, युद्ध के बाद कहा। तो इसलिए अध्यात्म को हमारे लोगों भौतिक की ये होना बड़ी चाहिए। भारी वो है कि साहब वसुधैव कुटुंबकम और पता नहीं क्या क्या ये सब बोलते रहते हैं विदाउट लिटिल नॉलेज लर्निंग द डेंजरस थिंग्स। कॉन्टेक्स्ट। वो भी है ना, लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग। लिटिल तो यही है नॉलेज इज फिर। डेंजरस। तो ये तो करना चाहिए, छठे शाठ्यम समाचरित का तो मैं बहुत बहुत हामी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैं यो यथा वर्तते नित्यम ये भी एक है श्लोक। यो ओके, यथा किसका क्या है? वर्तते अस्मिन् तस्मिन्नेव प्रवर्त्यते। जो आपके साथ जैसा करे उसके साथ वैसा ही करो। ना धर्मम सममाप्नोति न चा श्रेयम विन्दति। उससे न अधर्म होता है न अश्रेय होता है। ये भी महाभारत का कॉन्टेक्स्ट है। ये भीष्म और परशुराम का युद्ध हुआ था। ओके। वो अंबा अंबालिका वाली कहानी है ना, उसमें आता है। महाभारत से जितनी आप बैटल टैक्टिक्स और वॉर टैक्टिक्स सीख सकते हैं यू कैन नॉट इमेजिन, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं जाती। स्टाफ नहीं, हमारा कॉलेज में टीवी भी नहीं पढ़ाई जाती, एनडीए में भी नहीं पढ़ाई जाती। हमारे वहाँ एक टीवी सीरियल बना के अपनी मर्जी से उसको घुमा फिरा के दिखा देते हैं सर, हमारी फीस जाती है। एक रामायण और है वो जो है वो कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर पढ़ाते हैं। और वो नहीं हिले सर, वो वही है उनका। अच्छा, ये तो है। हमारे लोग कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर भी नहीं पढ़ते, कह रहे भाई सामने वाला नहीं, क्या कर रहा है ये तो पढ़ लो, वो भी नहीं पढ़ते। अब और सुना वो हमारा पढ़ाने लगे, चाणक्य नीति अब पढ़ते सुना हैं। पढ़ाने लगेंगे। ऐसा है क्या, अब पढ़ाने लगे? सर मुझे भी निकले हुए 8 साल हो गए, मेरे टाइम पे तो नहीं पढ़ाते थे, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी में चाणक्य नीति पढ़ाई जाती थी, अर्थशास्त्र पढ़ाते थे। हाँ देखिए, तो वेरी ब्राइट ऑफ देम, सर वेरी ब्राइट। सर सर सामने वाले की जो सोच है उसको तो देखो। हमारे यहाँ नहीं पढ़ाई जाती चाणक्य नीति। नहीं पढ़ाते। कई लोग तो चाणक्य को पहले, जब हम छोटे थे सर, चाणक्य को वो कहते, इसको कहते पंजाबी मीसना, चालबाज, जो साम दाम दंड की बात करता है, सीधी बात नहीं करता। ऐसा भी एक मैंने सुना है कि देखो कितना चालबाज था। तो हमें तो नीचा लगाने के लिए, और फिर हम लोग उसको डाइजेस्ट करते रहे ऐसी वाली बातों को। तो सेक्युलरिज्म ऐसे ही हैज बीन द बेन ऑफ दिस कंट्री। ट्रू। अब हमें छठे शाठ्यम समाचरित का करना चाहिए, और आज जो भी फॉर्मूले बताए हैं कर्नल रैना ने, उसको सबका हमें पालन करना चाहिए। ये हमारे आज की वार्ता का निष्कर्ष कहा जा सकता, कंक्लूजन, निचोड़। बिल्कुल। तो आइए आज की चर्चा को अब हम यहाँ पर विराम दे देते हैं। बड़ी अच्छी चर्चा हो गई आज, और दोनों का तोड़ आपने बता दिया, ईस्ट का तोड़ और वेस्ट का तोड़।
तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ईस्ट को डुबो के मारेंगे और वेस्ट को पानी के बिना तड़पा के मारेंगे। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल सही है। धन्यवाद सर।